Hi everyone. First of all, Happy New Year to everyone. Okay. आज जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं बेसिकली रिलेटेड विद द फाइनल टर्म, जो कि आपका फाइनल टर्म से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आप लोग को पहले भी बता दिया गया है कि कम से कम जितने भी सारे सब्जेक्ट वगैरह आप लोग का मतलब पढ़ाई चल रहा है अभी, उन सारे सब्जेक्ट का क्या करना है, कॉपीज वगैरह बनानी है। और इसमें फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म के जितने भी सारे एक्सरसाइज वगैरह है और जो भी क्वेश्चंस वगैरह आंसर्स वगैरह टीचर्स ने आपके करवाए हैं हर सब्जेक्ट के, उस हिसाब से क्या करेगा, आप उसको सबसे पहले अपना कॉपीज कर लीजिए, उसको लिख लीजिएगा कॉपी में, और जो भी डेट आपका दिया गया उसी प्रॉपर डेट में आपको क्या करना, वो कॉपी आपका जमा करना है स्कूल में। क्योंकि ये फाइनल टर्म का जो कॉपी जमा हो रहा है ना आपका, ये समझिए खास करके जो फर्स्ट और सेकंड टर्म आप लोग लिख के दे रहे हो, ये आपका 20 मार्क्स से रिलेटेड रहेगा। इसके ऊपर में ज्यादा से ज्यादा आप लोग फोकस करिएगा, अच्छा से हैंडराइटिंग बना के लिखिएगा, एक्सरसाइज वगैरह लिखिएगा, और जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह करवाया गया होगा ये सारा का सारा चीज करके आपको कॉपी जमा करोगे। ओके, नाउ टुडे द पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस हियर, दैट इज द एज ऑफ द मौर्यज। आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं पॉइंट, ये आपका रिलेटेड किससे, तो एज ऑफ द मौर्यज से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द मौर्यन एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट एवर एम्पायर इन इंडिया। सबसे पहले तो हम लोग ये चीज जान ले कि पहला जो कहते हैं ना हम लोग फर्स्ट एक तरह से एवर एम्पायर जो बनाया गया था वो खास करके इंडिया में ना मौर्यज के द्वारा ही बनाया गया था। एक तरह से मौर्यन एम्पायर के रूप में ये चीज फेमस भी हुआ था, एंड इट वाज कॉल्ड द एम्पायर। इनको ना एक तरह से एम्पायर कहा गया था, क्यों, तो बिकॉज इट वाज मच लार्जर देन अ किंगडम। कहते कि इनको एम्पायर का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये एक तरह से ना किंगडम जो था ना वो किंगडम से कहीं ज्यादा बड़ा हुआ करता था, इसलिए इसको ना एम्पायर का नाम दिया गया। एंड द मौर्यंस की अगर हम लोग बात करें, मौर्यंस की अगर हम लोग बात करें, तो फॉर द फर्स्ट टाइम यूनिफाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अंडर द रूल। कहते कि उस समय में ना अंडर वन रूल के अंदर में ये मौर्य जो थे ना वो एक तरह से यूनिफाइड हुआ था, और एक तरह से लार्ज पार्ट जो था उस सब कॉन्टिनेंट का वो इनके अंडर में आए थे, एक ही रूल के अंडर में आया था। तो यहां तक हम लोगों ने ये सब सारा का सारा पॉइंट पढ़ा। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं सोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम सोर्सेस की बात करें, सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि कहां से आखिर यह सब चीज के बारे में हमें पता वगैरह चलती है कि आखिर क्या हुआ था या नहीं हुआ था उसमें। ये सोर्सेस की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर में ये आपका पॉइंट आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया हुआ कि इंडिका के बारे में आप जब पढ़िएगा बुक में ना, तो बुक में आपका दिया हुआ रहेगा, वहां पर देखिएगा इंडिका एंड व्हिच वाज रिटन बाय द मेगास्थनीज। ये इंडिका जो बुक था ना उस समय में ये लिखा गया था किसके द्वारा, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। एंड द अर्थशास्त्र की अगर हम लोग बात करें तो इट वाज रिटन बाय द कौटिल्य, और अर्थशास्त्र जो था वो लिखने वाला कौन था, तो कौटिल्य। कौटिल्य को हम लोग इनके बारे में भी और पढ़ेंगे, जिनको एक तरह से चाणक्य भी कहा गया है। तो ये सारा का सारा पॉइंट भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहां तक दो सोर्सेस की बात हम लोगों ने कर लिया, एक तो इंडिका के बारे में और एक आपका अर्थशास्त्र के बारे में। सो दीज आर द टू मेन द लिटरेरी सोर्सेस, और लिटरेरी सोर्सेस के अंदर में हम लोग देखें ना तो ये दो मेन बुक्स आपको वहां पर मारते हैं। एंड द इंडिका की जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली इट इज टेल अस अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अगर हम लोग देखते हैं ना तो मौर्यन एम्पायर में, मौर्यन पीरियड के समय में ना किस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम था, किस तरह का सोशल सिस्टम था और किस तरह का इकोनॉमिक कंडीशन था, ये सारा का सारा चीज आपको एक बुक में मिलेगा, और वो था आपका इंडिका। अब हम लोग आते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो बेसिकली इट डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यज। कहते हैं कि इसमें ना आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था मौर्यज का, उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया था। एंड इट आल्सो कंटेन, इतना ही नहीं, इसके अंदर में दिया कि इंस्ट्रक्शंस फॉर द रूलर्स, और रूलर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि बेसिकली ये लोग किस तरह से ना गवर्न करेगा एक एम्पायर को, एक एम्पायर को सही से कैसे चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, ये सारा का सारा पॉइंट ना आपको इस बुक्स के अंदर में मिल जाएंगे। किसके अंदर में मिल जाएंगे, तो जो मैंने अभी अभी आपको अर्थशास्त्र का नाम दिया, दोनों बुक के बारे में, लिटरेरी सोर्सेस के बारे में हम लोगों ने समझ गया कि इंडिका में क्या लिखा गया था और एक तरह से अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया था। इसके बाद में अगर हम लोग आए नेक्स्ट, द रॉक एंड द पिलर एडिक्ट्स के बारे में भी दिया गया है एम्पेरर अशोका का। These are the also equally the valuable sources। इसका भी एक तरह से equally valuable sources बताया गया था। And Mauryan coins की अगर हम लोग बात करें तो these also the inform us about to this period, और उस पीरियड के बारे में हमें ये इस कॉइन से भी हमें बहुत कुछ चीजों के बारे में पता चलता है।
द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव डिस्कस हियर दैट इज द चंद्रगुप्ता मौर्य। अब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं ये आपका चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में दिया गया है। बेसिकली ही वाज रूल्ड फ्रॉम द 327 टू द 297 बीसी। अगर हम लोग इसकी बात करें ना तो ये 321 बीसी से लेकर के 297 बीसी तक इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। नाउ ही वाज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। कहते हैं कि इनको एक तरह से चंद्रगुप्ता मौर्य को ना फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी का भी इनको नाम दिया गया था। इसके बाद में ये जब रूलर बने थे ना तो इससे पहले की बातें जान लेते हैं हम लोग। बेसिकली ही ओवरथ्रू द नंदा रूलर। कहते हैं कि उस समय में जो नंदा रूलर हुआ करता था धनानंदा, ये सबसे लास्ट रूलर माना गया नंदा डायनेस्टी का। ही वाज द लास्ट नंदा रूलर ऑन दैट टाइम। इनको इन्होंने क्या किया तो एक तरह से डिफीट किया था, इनको ओवरथ्रू किया था, इनको हरा के वहां से हटा के। और इन 321 बीसी की बात है ये, उस समय में ये क्या किए थे तो वहां पर में आकर के इन्होंने रूल स्टार्ट कर दिया। मौर्य डायनेस्टी को ना एक तरह से ये एस्टैब्लिश किए थे 321 बीसी में। नो टू दिस एंड ही वाज द एडवाइस बाय द चाणक्य। कहते हैं कि इस चीज को करने के लिए ना एक तरह से ये मतलब रातों की बात नहीं थी कि मतलब उसको ओवरथ्रू कर दिया गया फिर वहां का वो रूलर बन गया, बल्कि इसके पीछे में ना बहुत सारी बातें थी। किस तरह से चाणक्य ने एक तरह से पूरा का पूरा सारा जो था ना मतलब इस चीज के बारे में उनको बताया कि कैसे उसको हराना है, कैसे उसको क्या करना है नहीं करना है। ये हम लोग और जाएंगे नेक्स्ट पेज मतलब अगले और पेज वगैरह में, तो वहां से हम लोग को ये सब चीजों के बारे में सारा का सारा पता चलेगा। तो चाणक्य के द्वारा कहने पर में एडवाइस पर में इन्होंने क्या किया तो जो लास्ट रूलर था धनानंदा उनको वहां से ओवरथ्रू करके फिर इन्होंने अपना मौर्यन डायनेस्टी जो था वो 321 बीसी में स्टार्ट किया। नो ही वाज द फर्स्ट कंकरर मगधा। कहते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्ता का तो ये फर्स्ट कंकरर इन्होंने मगधा को किया था। आफ्टर द कंसोलिडेटिंग, कहते हैं कि कंसोलिडेट करने के बाद में हिज पोजीशन इन द मगधा, मतलब मगध में अपना पोजीशन और ज्यादा मजबूत करने के बाद में ही ड्राफ्टेड द ग्रीक। वहां से क्या करते ये एक तरह से डिफीट, ड्राफ्ट ना बल्कि डिफीट किए उन्होंने किसको तो एक ग्रीक गवर्नर हुआ करता था उनको, एंड एंडेड द ग्रीक रूल इन द पंजाब। और पंजाब में जो ग्रीक का रूल था ना उस रूल को उन्होंने क्या किया वहीं पे खत्म किया। एंड देन ही कनकरड द अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। फिर बाद में धीरे धीरे इन्होंने क्या किया जो नॉर्दर्न पार्ट था इंडिया का ना उन सभी को कनकरड किया। चंद्रगुप्ता मौर्य आल्सो ब्रॉट ऑल दोज द किंगडम्स एंड द ट्राइब्स वीकेंड बाय द अलेक्जेंडर इन्वेंशन। कहते कि उस समय में अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्ता मौर्य का तो जितने भी सारे एक तरह से किंगडम्स वगैरह ट्राइब्स वगैरह जो कि एक तरह से वीकेंड कर दिया गया था किसके द्वारा अलेक्जेंडर के द्वारा, तो वो सारा का सारा इन्वेंशन के समय में जो भी था उनको भी इन्होंने क्या किया तो अपने कंट्रोल में कर लिया। सारे जितने भी अलेक्जेंडर ने एक तरह से वीकेंड किया था किंगडम्स लेकर के ट्राइब्स वगैरह को सभी को इन्होंने क्या किया अपने अंडर में रख लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे दैट इज द इन्वेंशन ऑफ द सेल्यूकस। ओके, पॉइंट इन्वेशन ऑफ द सेल्यूकस निकेटर। अब हम लोग आते हैं उस पॉइंट के बारे में पढ़ने के लिए जो इन्वेशन के बारे में दिया गया है कि सेल्यूकस निकेटर ने जब किया था। बेसिकली सेल्यूकस निकेटर वाज अ जनरल ऑफ द अलेक्जेंडर। अगर हम लोग बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर का ना तो सबसे पहले ये चीज समझना होगा कि आखिर ये था कौन। तो इनको ना एक तरह से जनरल ऑफ अलेक्जेंडर माना गया था एंड रूल द एरिया अक्रॉस द रिवर इंडस। और ये कौन से रिवर इंडस के एरिया के अंदर में इनका जो था ना वो उस समय में एक तरह से ना रूल चला करता था किसका तो सेल्यूकस निकेटर का। Now he wanted to be the recover the area which Alexander had the conquered। कहते कि ये चाहता क्या था कि जो एरिया खास करके अलेक्जेंडर ने कनकर किया था उसको फिर से वो अपने कब्जे में कर ले इन इंडिया। एंड सो ही वाज डिफीटेड बाय द चंद्रगुप्ता। और होता क्या इसके लिए जब वो चंद्रगुप्ता मौर्य से लड़ने के लिए जाता ना तो वो डिफीट होता है हारता है। एंड मेड टू असाइन द पीस ऑफ द ट्रीटी। और उसी समय में ना एक पीस ऑफ ट्रीटी बनती है। ट्रीटी का मतलब होता है कि आपका एग्रीमेंट। उस समय में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। चंद्रगुप्ता मौर्य जो था जब हराते हैं ना तो हराने के बाद में इनके द्वारा एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, पीस ऑफ ट्रीटी बनती है। इस ट्रीटी के दौरान क्या लिखा जाता है उसमें बेसिकली कि सेल्यूकस हैड टू गिव द चंद्रगुप्ता ईस्टर्न अफगानिस्तान। सेल्यूकस उसमें क्या करता है तो चंद्रगुप्ता को ना एक तरह से ईस्टर्न जो अफगानिस्तान का पार्ट रहता है वो उसको दे देता है। इसके बाद में आपका बलूचिस्तान जो रहता है वो पार्ट दे देता है एंड बियॉन्ड द रिवर इंडस। और जो खास करके बियॉन्ड द रिवर इंडस का जो एरिया था ना वो एक तरह से किसको दे दिया जाता है तो ये चंद्रगुप्ता मौर्य को सेल्यूकस जो है ना वो एक तरह से ड्राफ्ट कर चुके रहते हैं। नाउ ही आल्सो
गेव हिज डॉटर, आप कहते हैं ना कि इसके बाद इतना ही नहीं है बल्कि अपने डॉटर को भी इन मैरिज टू द चंद्रगुप्ता, इन ये इसके बाद में क्या होता है ना कि चंद्रगुप्ता के साथ में ये अपने बेटी को मतलब एक तरह से मैरिज भी रिटर्न में कर देते हैं, मतलब शादी भी कर देते हैं। सो रिटर्न में अब क्या होता है कि सेल्यूकस ऑप्टेन टू बी द 500 एलिफेंट, इसके बाद में रिटर्न में ना सेल्यूकस को एक तरह से ना मिलता है 500 एलिफेंट दी जाती है। और इस तरह से जो है खास करके हम लोग देखें ना तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी था मतलब जितने भी सारे पार्ट्स वगैरह तो दे दिया गया, अपनी बेटी के साथ में इन्होंने शादी भी करवा दी है और बदले में इनको ना एक तरह से 500 एलिफेंट मिलता है। एंड एम्बेसडर ऑफ द सेल्यूकस, उस समय में एक एम्बेसडर हुआ करता था सेल्यूकस का जिसका नाम मेगास्थनीज दिया गया था, स्टेड इन द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य फॉर द मेनी इयर्स, और कहते हैं कि ये चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में ना बहुत सालों तक वहां पर में वो एक तरह से एम्बेसडर बन के ना गए थे और वहां पर में रुके थे। अब जो हम लोग आते हैं खास करके जो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे बेसिकली दैट इज द रोल्स ऑफ द चाणक्य। अब हम लोग आते हैं चाणक्य के रोल में। चाणक्य वाज ऑल्सो नोन एज द विष्णुगुप्ता और द कौटिल्य। अगर हम लोग चाणक्य की बात करते हैं ना तो इनको विष्णुगुप्ता का भी नाम से जाना जाता है और इनको एक तरह से कौटिल्य भी कहा जाता है। ये एक ही आदमी मतलब चाणक्य का ही नाम इस तरह से कौटिल्य भी दिया गया था और आपका विष्णुगुप्ता भी दिया गया था। ही वाज अ लर्न ब्राह्मण, कहते हैं कि ये जो थे ना वो बहुत ही लर्न ब्राह्मण हुआ करते थे। नाउ ही टॉट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ द तक्षशिला, कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला का, वहां पर इन्होंने टॉट किया इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और ये कहां पे पढ़ता था तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है ना उस पार्ट में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है, वहां से इन्होंने टॉट किया था। इन नेक्स्ट इन द लास्ट चैप्टर जो इससे पहले हम लोग ने उसमें पढ़ा था तो बेसिकली वी हैव रीड दैट ये चाणक्य के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था खास करके ना तो इसमें क्या था कि एबल द गार्जियन के रूप में इनको माना गया, एबल द गाइडेंस के रूप में इनको माना गया था। एंड द विजडम द हेल्प द चंद्रगुप्ता टू बी द एंड ऑफ द रूल ऑफ द नंदास एंड द कनकर द मगधा। और इन्हीं के विजडम के कारण मतलब चाणक्य के ही विजडम के कारण अगर हम लोग कहते हैं ना तो अगर हम लोग यहां पर मैं बात करें किनका तो इनका किस चंद्रगुप्ता मौर्य का कि किस तरह से उन्होंने नंदा रूलर जो था धनानंदा उनको वहां से उन्होंने क्या किया तो डिस्ट्रॉय किया, तो उनको वहां से एक तरह से ओवरथ्रू करके और फिर यहां पर उन्होंने अपना जो था ना वो एक तरह से मगध को कनकर किया था। सो व्हेन चंद्रगुप्ता बिकेम द रूलर, जिस समय में चंद्रगुप्ता ने एक तरह से रूलर बना था तो चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि ही बिकेम हिज द चीफ एडवाइजर, और वो चाणक्य जो थे इनके एक तरह से चीफ एडवाइजर बने हुए थे। एंड ही गाइडेड द चंद्रगुप्ता, इतना ही नहीं बल्कि वो चंद्रगुप्ता को गाइड वगैरह भी क्या करते इन द रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी, मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सही सलामत कैसे लेके जाया जाए नहीं चला जाए इसके लिए उन्होंने क्या किया था एक तरह से तो हेल्प किया था। कौन? चाणक्य ने। किसको? तो चंद्रगुप्ता मौर्य को। नो चाणक्य इज वेल नोन एज द एंड ये एक तरह से अगर हम लोग बात करते हैं ना चाणक्य के बारे में तो वो एक तरह से ऑथर भी कहा जाता है उनको अर्थशास्त्र का। सही बात है, अर्थशास्त्र इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ये इसके बारे में हम लोग तो पहले ही एक तरह से डिस्कस कर लिए थे कि एक तरह से टेक्स्ट बुक हुआ करता था ऑन द ड्यूटीज एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ अ रूलर, की एक रूलर का क्या ड्यूटीज होना चाहिए, क्या ऑब्लिगेशन होना चाहिए, किस तरह से उनको रूल करना चाहिए। यहां तक ये पॉइंट हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द बिंदुसारा। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ये पॉइंट हम लोग का बिंदुसारा के बारे में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट टू बी द बिंदुसारा, अगर हम लोग बिंदुसारा की बात करते हैं ना तो ही वाज द सन ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य। ये कौन थे? तो चंद्रगुप्ता मौर्य के ना सन हुआ करते थे, बेटा हुआ करता था। और चंद्रगुप्ता के बाद में अगर सक्सीडर कोई बना तो वो इनका बेटा वही बिंदुसारा था। और बेसिकली ही वाज रूल्ड फ्रॉम द 297 टू द 273, और ये 297 से लेकर के 273 तक जो था वो एक तरह से इन्होंने क्या किया था तो रूल किया था। नाउ अंडर हिम the Mauryan Empire stretches the across to be the whole of the Indian subcontinent। कहते हैं कि इनके समय में ना लगभग इंडिया का सारा सब कंटिनेंट जितने भी थे ना सब इनके अंडर में हुआ करता था एक्सेप्ट द कलिंगा, सिर्फ कलिंगा को छोड़ के। ये कलिंगा कौन सा जगह है जिसको आजकल हम लोग उड़ीसा के नाम से जानते हैं ना, वो एक सिर्फ ऐसा जगह था जो कि इनके अंडर में नहीं था। और फ्यू ऑफ द किंगडम्स, कुछ और ऐसे किंगडम्स वगैरह थे इन द साउथ में जो इनके अंडर में नहीं था, बल्कि सारा का सारा जितना सब कंटिनेंट वगैरह था इंडिया में वो इंडिया का सारा कंटिनेंट इन्हीं के अंदर में बिंदुसारा के अंदर में हो चुका था। नाउ द मौर्यन had the friendly the relation with the kingdoms of the south, और जितने सारे किंगडम्स वगैरह साउथ में थे ना उस समय में मौर्यंस का जो रिलेशन था ना उनके साथ में बहुत अच्छा था और वो भी फ्रेंडली था।
तो यहां तक हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। अगले वीडियो में फिर और हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अनेबल टू बी द एम्परर अशोका के बारे में। क्या उनकी मतलब किस तरह से उन्होंने कलिंगा का वॉर किया था, कलिंगा वॉर करने के बाद कैसे उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, ये सब सारे की सारे पॉइंट्स वगैरह हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल।